स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़के जगत गुरु परमहंस, दिया विवादित बयान। सुर्खियों में रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा, पैसे उसके घर पर भिजवा दूंगा और उसकी विधि सहायता भी करूंगा, क्योंकि इसने सभी हदें पार कर दी हैं। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको किसी ने गोली नहीं मारी तो जरूरत पड़ने पर मैं स्वयं गोली मारूंगा। मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। जगत गुरु परमहंस ने कहा कि देश का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया। आखिर क्या कारण है आचार्य की इस नाराजगी का, आइए हम आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू आस्था पर हमला किया और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बताया है। स्वामी प्रसाद का कहना है कि 1 महीने बाद अयोध्या में एक नाटक शुरू होगा और वह नाटक प्राण प्रतिष्ठा का होगा। स्वामी ने ये भी कहा कि जिन राम को पहले से पूजा जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को बांदा में कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्रों की मांग की थी। इसकी वकालत जिन्ना ने नहीं की थी। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्र के दुश्मन हैं। जो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो देश का दुश्मन है। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के 2 राष्ट्र की मांग किया था और 2 राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। स्वामी के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में जनता ने खुद स्वामी को नाटक बना दिया था। वहीं स्वामी के बयान पर संतों में भी गुस्सा है। आज मैंने देश का विभाजन करने वाला राक्षस मोहम्मद अली जिन्ना का हमने पुतला जलाया और जिन्ना पुत्र सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा किया इसलिए देश का पार्टीशन हो गया था। उसने जो है देश के विभाजन का जिम्मेवार कहा कि जिन्ना नहीं हिंदू महासभा है और वीर सावरकर को बताया। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। और महंत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद पागल हो गए हैं। राजू दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद एक पागल कुत्ते हैं और पागल कुत्ते को या तो मार दिया जाता है या पागल खाने भेज दिया जाता है। और दूसरी ओर यह भी कह दिया कि स्वामी बयान देते हैं और उनकी पार्टी उनके बयान से किनारा कर लेती है। शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी के बयानों में समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। परमहंस आचार्य ने यह भी कहा कि वो व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है। बिना देर किए स्वामी प्रसाद मौर्य को पागलखाने में भर्ती करा देना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए या तो फिर उसको कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। दुखद है, निंदनीय है। मुझको लगता है गलती से जो व्यक्ति सनातन में जन्म ले लिया हो और उसको तो इस्लाम में जन्म होना चाहिए, एक बार नहीं
अनेक बार सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, साधु जनों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के प्रसाह पे मैं ही कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीची बताते हैं, मुझको लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त इस विषय पर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति रोज जहर घोलता है। एक दिन की बात नहीं है, रोज सनातन को गाली देता है, तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि स्वामी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नफरत है या डर। यह पहला मौका नहीं है या पहला वाक्य नहीं है, और इस बार तो सीधे तौर पर राम मंदिर को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी प्रसाद ने यह बयान दिया है, जिसको उन्होंने नाटक बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य सीरियल तरीके से इस तरह के बयान देते आए हैं, बार बार उनका व्यक्तिगत बताकर बयान किनारा कर लेते हैं। सवाल ये है कि ये किनारा है या स्वामी को सहारा है। इस बार दीपोत्सव के बाद नए वर्ष के आगमन के साथ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के सनातनी जश्न मनाने वाले हैं। मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2024 में दीपमाला सजाई जाने वाली है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों के मन में उत्साह बढ़ रहा है। इसी बीच अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धोखा बताया है। राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के एक कार्यक्रम में रामायण की एक चौपाई पढ़कर मौर्य ने जो विवादित बयान दिया, उसने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर युवाओं और देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें, महंत राजू दास ने कहा कि मुझको लगता है कि गलती से इस व्यक्ति ने सनातन में जन्म ले लिया। इसको जन्म तो इस्लाम धर्म में लेना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीचा बताते हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मौर्य को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह व्यक्ति रोज जहर उगलता है, एक दिन की बात नहीं, रोज सनातन को गाली देता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।